It was good Olympics for our Indian team or Indian athletes. Lots of fourth position, and also Indian athletes did really good fight with the other athletes, and it will be good in 2036 if this Olympic will happen in India. It will be really nice, and it's good for it will be good for Indian sports that people watch our games now, because it's also happened last year and this year. They watch our games live, and even they woke up very early and they sleep very late because of our game. So this is one of the sign that Indian sports is changed, and also maybe in future when parents push their children to go to the stadium, and then how India will change in sport. Thank you. नीरज, आज विनेश का वर्डिक्ट 6 बजे अनाउंस होने वाला है, कितना बड़ा रहेगा अगर विनेश को मेडल मिलता है, और कैसा रहेगा अगर उसको मेडल नहीं मिलता? देखो जी, हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज़ रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन। हम अगर लोग नहीं बोलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें बस। आप जब सिल्वर मेडल लाए, गोल्ड लाए, तो आपकी मदर ने कहा कि वो भी मेरे बच्चे जैसा ही है। उनकी मदर ने अभी कहा कि नीरज के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ, नीरज को इंस्पायर करता है। जी, मदर लव के बारे में बताइए, एक दूसरे को विश करनी, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जी, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही स्टार्टिंग से एक गांव से बिलोंग करती थी, और फिर गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही, और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो एक माँ की तरह बोलते हैं। और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया, उन्होंने बोल दिया। इसी सवाल का एक एक्सटेंशन है कि आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो आपकी माँ ने बोला, उनकी तारीफ की, उनकी माँ ने आपकी तारीफ की, तो कितना हेल्पफुल रहेगा स्पोर्ट्स दो देशों के रिलेशन के? स्पोर्ट्स हमेशा ही, स्पोर्ट्स की उसमें तो हमेशा अच्छा रहता है, आपस में खेलते हैं। बात होती है जी, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है बॉर्डर पे या उन चीज़ों, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है उसको। और स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं वो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा के लोग हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी आपने पता है कि वैसे तो हम इंडिया की तरफ से खिलना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में स्पोर्टिंग कल्चर अलग है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप उनके पेरेंट्स हो और हरियाणवी हो, तो उनको एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी मिल गया कि भाई हाँ, स्पोर्ट्स कल्चर में से निकल कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने रेडन जवाब दिया। धन्यवाद जी। एक सेक्रेटरी गोल्ड नहीं आप, हाँ जी, तो क्या 2029 में ट्राई रहेगी? 29 में हाँ, बिल्कुल ट्राई तो इस बार भी थी, और वही है खिलाड़ी अपनी तरफ से हमेशा जोर लगाता है जितना हो सके, पर वही है कि वो सिचुएशन उस टाइम क्या है, और बस वो उस टाइम जिसका दिन होता है वही लेके जाता है। टोक्यो में अपना दिन था। हरियाणा फाइल्स के लिए पर्सन है, आप भारतीय सेना को भी रिप्रेजेंट करते हो, तो कौन सी यूनिट पे भी आपने कितना टाइम बिताया, और इस मेडल के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल, मैंने अपना इंडियन आर्मी 2016 में ज्वाइन करी थी, और राजरीफ दिल्ली में सेंटर है, और मेरी 4 राजरीफ है। अपने कैंप्स वगैरह के चलते मैं इतना जा नहीं पाता, लेकिन मैं यूनिट में गया हूँ, यूनिट वालों से मिला हूँ, और टोक्यो के बाद मैं स्पेशल यूनिट में गया था, उदयपुर में थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। और चलाए, थोड़े बहुत चलाए, निशाने बहुत बढ़िया हमारे थे बनाए। थ्रोइंग एंगल, हाँ जी, स्ट्रेंथ काफ़ी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रोइंग एंगल थोड़ा सुधरेगा तो और अच्छी थ्रो जाएगी, क्योंकि हाइट थोड़ी कम जा रही थी मेरे हिसाब से। वो अभी तक देखी नहीं है मैंने थ्रो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, और थोड़ा सा रनवे पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक आधे पॉइंट हैं जो थोड़ा करेंगे अच्छे से, और अपना
हेल्दी रहेंगे तो अच्छी थ्रो लगेगी। दीपा कर्माकर, अच्छा अच्छा, अजीब तरीके से समझ में नहीं आया। हाँ जी होल नाइट वो राज्य का आप तमाम भारतवर्ष जी। और आपके लिए जेवलिन कहते हैं, लेकिन देखिए जेवलिन जो है वो पहले कोई किचन रूम में नहीं गया था, नीरज चोपड़ा लेके गया वो किचन रूम में जी। तो आपको क्या लगता है इंडिया में थोड़ा आइकॉन ऐसे कम है? देखिए हमारा तो फुटबॉल क्रिकेट ज्यादा है, लेकिन आप दीपा कर्माकर, सुशील कुमार जी ये जो इंडिविजुअल मेडल लेके आ रहे हैं ऐसे ओलंपिक आइकॉन के मेरा इंडिया में मुमकिन है? कमी है क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक ही स्पोर्ट में और ज़्यादा बढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे दीपा कर्माकर जी ने बढ़िया किया। अभी जेवलिन की अगर बात करें तो एशियन गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम 3 थ्रोअर बेस्ट 6 के अंदर थे। तो अगर एक ही स्पोर्ट्स में और ज़्यादा एथलीट्स बढ़ेंगे तो मतलब बिल्कुल आइकन की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसमें और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए, नेशनल में ही हमारा इंटरनेशनल जैसा कंपटीशन हो जाएगा तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में या ओलंपिक जैसी जगह पे भी वो करने। और बिल्कुल आइकन की ज़रूरत है ऐसे स्पोर्ट में, खासकर जिसको इतना पहचान नहीं है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है ताकि उस स्पोर्ट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू।